चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ साहित्य उत्सव 2025 गरिमा में पूर्ण तरीके से आयोजित हुआ। हालांकि इस साहित्य उत्सव में अनेक साहित्यिक सत्र हुए, किंतु पहली बार सिंधी सत्र भी हुआ। इस सत्र को बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लाल थदानी ने संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु संस्कृति सर्वगुण संपन्न है। वरिष्ठ लेखक व भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी किशन रत्नानी ने सिंधी बाल साहित्य पर पत्र वाचन करते हुए कहा कि सिंधी बाल साहित्य की सभी विधाओं में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है जिसका सीधा असर संस्कृति पर पड़ता है। सत्र को अनेक सिंधी विद्वानों ने भी संबोधित किया। हम बहुत दरिया दिल है। हिंदू संस्कृति है ना, लड़ना सिखाती नहीं है, वही सिंधु संस्कृति है। हम बातें खूब कर लेंगे लेकिन लाठी नहीं उठाएंगे। अपना ही भाई है, अपनी ही बहन है। हुआ क्या, हमें विरासत में मिलती है, लेकिन संस्कृति हम खुद बनाते हैं। हम जो करते हैं, जिस तरह से हमारा व्यवहार होता है, उससे संस्कृति बनती है। 1975 से लेकर 2025 तक के 5 दशक का मेरा लेखन व साहित्यकार के रूप में जो सफर है, अनेक संवेदनाओं, संरचनाओं, संस्कारों और स्वरूपों से जुड़ा है। सिंधी भाषा में लेखन के लगभग 35 वर्ष पूरे हुए। इन 35 वर्षों में, जैसा उन्होंने बताया, कि मेरे 16 पुस्तकें हैं, जिनमें कहानी संग्रह, कविता संग्रह, एकांकी संग्रह है, 2 हिंदी कहानी संग्रह भी है। आइए अब तो ये देश आजाद नहीं होता। वो उन्होंने अपने हिंदी भाषा बचाने के लिए, हिंदू सनातन बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आए। इतना कहना है कि समय नहीं है, रहा मैं फिल्मों के साथ हूँ, इसलिए फिल्म की बात कर दूं कि अब हमारी, जब हम विभाजन के समय आए थे तब कुछ पिक्चरें बनी थी और चली थी, लेकिन बीच में ये बहुत बड़ा गैप आ गया। 20-22 साल हो गए कोई पिक्चरें नहीं बनी, लेकिन अभी बहुत कहानियां सुनी थी मैंने मेरे नाना से, मेरे मम्मी से, मेरे पिताजी से। खूब जफाकशी की, खूब मेहनत की, और हम बड़े शान से 2 या 3 लाइनें छपवा लेते हैं। 17वीं बार सेंट्रल सिंधी पंचायत के अध्यक्ष बने मुखी फलाना। युवा बुजुर्गों को आगे नहीं आने देती, बुजुर्ग युवाओं को आने ही नहीं देते, और फिर ले दे में अंग्रेजी होते हुए भी मेरी 4 साल की पोती मेरे साथ सिंधी में बात करती है। कम से कम ये एक जज्बा तो होना ही चाहिए, अपने संस्कृति के प्रति प्यार तो होना ही चाहिए। लेकिन मुझे वो माएँ आज नहीं मिलती जो सिंधी में लोरी सुनाती हो। लेकिन मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मुझे आज भी वो बांसवाड़ा का पहला कार्यक्रम याद है, जब सिंधी अकेडमी का पहला प्रोग्राम हुआ था। रात को 1-1:30 बजे एक सिंधी अम्मा आई थी साहब, वही टिपिकल सिंधी वेशभूषा में, बड़ी बड़ी नथ और सिंधी चोली वगैरह में। दादा मूंखे तव्हां सां गॾु नचणो आहे, मुझे आपके साथ नाचना है। और 1:30 बजे रात को मैंने ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार, या मेरे युवा साथी रवि कृपलानी वगैरह बैठे हुए हैं, उन्होंने सुन रखा है। चित्तौड़ में ये मेरे साथ थे, हरीश लखानी बांसवाड़ा में, और कमल तो हमेशा मेरे साथ रहा है। छाया की तरह मैं इसके साथ, ये मेरे साथ। तो एक अनुभव है। मैं कोरोना की बात कर रहा था साहब, 4 बार मुझे कोरोना हुआ, लेकिन जो लोग दहशत में जिए, चाहे कैंसर हो चाहे कोरोना हो, जो भी दहशत से जीता है उसका जीवन काल ज्यादा नहीं चलता है। जिसने कैंसर को भी जी लिया ना, तो उसने जग जीत लिया। तो उन दिनों बीकानेर में मुझे जब भेजा गया, मैंने कलेक्टर साहब से कहा, मैंने कहा साहब एक गीत भेजूंगा, क्योंकि मेरे डॉक्टर्स और मेरे नर्सिंग स्टाफ कोरोना के मरीजों को देख के रो रहे हैं, उनके पास नहीं जा रहे हैं। बताइए मैंने कौन सा गाना गाया होगा? किशोर कुमार का गाना आपने भी सुना होगा, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उजाले भरे